नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं एनसीईआरटी गणित, जिसमें आप पढ़ेंगे आज प्रश्नावली 3.4 के अंतर्गत उदाहरण 23। कहा गया है प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा, चाहे कहा जाए प्रारंभिक संक्रियाएं चाहे कहा जाए प्रारंभिक रूपांतरण, एक ही बात है। इनके द्वारा हमें एक आव्यूह ए का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो देखिए, जैसा कि हमने नियम बताया था, सबसे पहले आव्यूह को आप ए मानेंगे। यहाँ तो ये दिया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद यदि अब देखें, हम जो है पंक्तियों में संक्रिया लगा के करना चाहते हैं तो नियम कौन सा लगाते हैं, ए बराबर आई ए होता है। तो देखिए, सबसे पहले हमने लिखा दिया है, एक आव्यूह दिया गया है और हम जानते हैं जो नियम हमने लगाया, आई और ए का गुणनफल ए होता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, ए आव्यूह का मान रख देते हैं और आई जो होता है 2/2 का होगा एक तत्समक आव्यूह, जो कि 1001 होगा। और ए को ए ही लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे ए का मान आपको नहीं रखना है। देखिए, और आगे हमने नियम बताया था। अब यहाँ पे कुछ संक्रियाएं लगाते हैं और यहाँ का आव्यूह जो है 10 चेंजिंग करते हैं। पहले आप यहाँ के अवयव को 1 बनाते हैं, फिर 0 बनाते हैं, फिर 1 बनाते हैं, फिर 0 बनाते हैं। तो इस प्रकार से संक्रिया लगाते हैं। तो देखिए, यहाँ तो 1 दिया गया है, 1 बनाने की तो आवश्यकता है नहीं। तो आपको इतना तो पता होगा, पहली पंक्ति कहलाती है R1, दूसरी पंक्ति को R2 कहा जाता है, इतना तो आपको पता है। यहाँ 1 है। अब यहाँ पे हम 0 बनाएंगे, तो 0 कैसे बनेगा, देखिए R2 को आपको चेंज करना होगा। R2 को चेंज करेंगे और 0 हमेशा या तो जोड़ के बनता है या घटा के बनता है। तो देखिए, दो में से एक को यदि आप घटाएंगे तो 0 तो नहीं बनेगा, लेकिन यदि आप 2 का गुणा करके घटाएंगे तो जरूर 0 बन जाएगा। मतलब हम R2 में से R1 को तो घटाएंगे, लेकिन 2 का गुणा करके घटाएंगे। तो यहाँ संक्रिया लगेगी, R2 को चेंज करेंगे, R2 में से R1 घटाएंगे, लेकिन 2 का गुणा करके। तो देखिए, यहाँ R2 के अवयव बदल जाएंगे। तो देखिए, R1 के तो अवयव 1 2 1 0 थे, वैसे ही हमने लिखे। अब देखिए, यहाँ 2 की जगह क्या आएगा, 2 - 2 0 आ जाएगा यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे यदि हम देखें, -1 में से हमें 2 को घटाना है, -1 में से कितने को घटाना है, 2 को घटाना है, वो भी 2 का गुणा करके। तो 2 दूनी 4 और 1 5 माइनस के। यहाँ पे भी देखें, 0 में से 1 को घटाना है, 0 में से 1 को घटाना है, वो भी 2 का गुणा करके। तो माइनस के 2 बन गए। यहाँ 1 में से 0 को घटाएंगे तो यहाँ 1 में से 0 को घटाएंगे 2 का गुणा करके, तो 1 - 0 ही रहेगा, मतलब 1 का 1 ही रहेगा। तो देखिए, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया। अब यहाँ पे 1 लाना है। 1 कैसे आएगा, 5 में आप 1 कैसे बना पाएंगे। तो देखिए, 5 है तो आप जो है 5 में यदि 1/5 से गुणा करेंगे तो 5 5 कट गए, 1 बन जाएगा। अब -5 है तो -1/5 से गुणा करना होगा, ताकि माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाए। मतलब हम इस R2 में -1/5 का गुणा करेंगे। तो देखिए, हम R2 में -1/5 का गुणा करेंगे इसके प्रयोग से। तो देखिए, यहाँ 1/5 का गुणा होगा तो 1 आ जाएगा। 0 में करेंगे 0 आएगा, -2 में -1/5 का तो +2/5, और 1 में -1/5 का तो -1/5 बन जाएगा। यहाँ पे 1 आ चुका, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 1। अब हमें यहाँ पे 0 बनाना है, तो 2 के स्थान पर 0 बनाएंगे। तो देखिए, 0 कैसे बनेगा, 2 में से 1 घटाओगे तो 0 तो बन नहीं सकता है, लेकिन यदि आप 2 का गुणा करके घटाएं तो बिल्कुल बन सकता है। मतलब यहाँ संक्रिया हम लगाएंगे, R1 को चेंज करेंगे, R1 में से R2 तो घटाएंगे, लेकिन ध्यान रखना 2 का गुणा करके आपको R2 को घटाना पड़ेगा। तो R1 - 2R2। तो देखिए, यह संक्रिया यदि आप लगाते हैं तो देखिए क्या प्राप्त होगा, 1 में से 0 घटाएंगे, ध्यान देना, 1 में से 0 घटाएंगे 2 का गुणा करके। तो यहाँ 1 - 0 मतलब 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ 1 लिखा। देखिए, 2 में से 1 को घटाएंगे, लेकिन 2 का गुणा करके, तो यहाँ हमने बताया 0 बन जाएगा। यहाँ देखिए, R2 में तो कोई चेंजिंग नहीं की है, तो R2 के तो वही अवयव आपको लिखने होंगे। अब यहाँ पे यदि हम देखें,
देखिए यहाँ पे 1 में से 2/5 को अब हम घटाते हैं। 1 में से 2/5 को घटाएंगे कितने का गुणा करके, 2 का गुणा करके। तो देखिए यहाँ पे 4/5 बन जाएगा। 5 एकम 5 में से 4 घटाएंगे 1/5 प्राप्त होगा, 1/5 लिखा। अब देखिए यहाँ पे 0 में से -1/5 को घटाना है, तो 0 -1/5 और वो भी 2 का गुणा करके, तो माइनस माइनस प्लस के 2/5 यहाँ प्राप्त हो जाएंगे, तो 2/5। बाकी R2 को तो चेंज ही नहीं करना था। तो इस प्रकार से यहाँ 1 0 0 1 बन गया है, मतलब I बन चुका है। तो यहाँ पे I बन चुका है, तो यह जो आव्यूह होता है A इनवर्स कहलाता है। तो अतः आप लिख सकते हैं कि A इनवर्स का जो मान होगा यह आव्यूह हो जाएगा। कारण क्या है, क्योंकि A इनवर्स और A का गुणनफल ही I होता है और I आ चुका है, तो A इनवर्स और A का गुणनफल I होता है, इसलिए A इनवर्स हम इस आव्यूह को कहेंगे। तो इस प्रकार से उदाहरण 23 कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए 24वां उदाहरण दिया गया है। तो इसमें भी हमें एक आव्यूह दिया गया है, ये आव्यूह, और हमें इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे जो आव्यूह है 3/3 कोटि का आव्यूह है। 3/3 कोटि का आव्यूह, इसका जो व्युत्क्रम निकालना है, तो इसमें बहुत सारी संक्रियाएं लगती हैं। तो केवल हम इसमें भी जो प्रश्नावली में हमने सवाल बताए थे संक्रियाएं बस बताएंगे, बाकी आप जोड़ना घटाना गुणा आप खुद करना जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज आपके पास एक आव्यूह होना चाहिए, बिल्कुल है। फिर आप जो है आव्यूह की शर्त लगाते हैं कि A बराबर I A होता है। अब देखिए A आव्यूह का हमने मान रखा और I जो होता है तत्समक आव्यूह होता है, और A की जगह A ही आपको लिखते चलना है। अब देखिए हमने जो आपको नियम बताया था, पहले आप यहाँ पे 1 बनाते हैं, यहाँ के 2 अवयव 0 बनाते हैं, यहाँ 1 0 बनाते हैं, फिर 1 बनाते हैं, यहाँ के अवयव 0 बनाते हैं, फिर यहाँ पे आप 0 बनाते हैं। तो इसके लिए जो है यहाँ पे पंक्ति हो जाएगी R1, यहाँ पे पंक्ति R2 हो जाएगी, यहाँ पे पंक्ति R3 हो जाएगी। अब इनमें हमें संक्रियाएं लगानी होंगी। तो पहली चीज यदि आप देखें तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, और 1 है ही नहीं, 0 है। हमने आपको सवालों में भी बताया था कि 0 को 1 तो नहीं बनाया जा सकता, लेकिन 3/3 कोटि का यदि आव्यूह है तो आप पंक्तियों और को आपस में बदल सकते हैं। तो देखिए यदि हम R1 और R2 को आपस में चेंज कर देंगे तो R2 ऊपर चली जाएगी पंक्ति, R1 नीचे आ जाएगी। यहाँ भी होगा कि R1 R2 आपस में चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा कि R1 और R2 आपस में चेंज कर दिए गए हैं। तो इस प्रकार से देखिए R1 R2 आपस में चेंज हो गए, ऊपर 1 भी बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इसके बाद आप क्या करते हैं, यहाँ 0 बनाते हैं, यहाँ 0 बनाते हैं, यहाँ 0 है ही ऑलरेडी पहले से, यहाँ पे आप 0 बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनेगा, 3 को आप 0 बनाना चाहते हैं तो 3 में से 1 को ही घटाना। देखिए जब भी घटाते हैं तो हमेशा आप 1 वाले को ही घटाएं, 1 वाले को ही जोड़ें, 0 वाले को बिल्कुल ना करें। 3 में हम 0 बिल्कुल नहीं घटाएंगे या जोड़ेंगे, 3 में हम 1 को ही घटाएंगे, हमें 0 चाहिए। तो देखिए 3 का गुणा करके हम घटाएंगे। तो देखिए हम कह सकते हैं R3 को हम चेंज करेंगे, और R3 में से क्या घटाने वाले हैं, R3 में से R1 को घटाएंगे, लेकिन 3 का गुणा करके। तो संक्रिया होगी, R3 को चेंज करेंगे, R3 में से 3 R1 घटाएंगे। तो देखिए यह संक्रिया आप लगाएंगे, R3 में से 3 R1 को यदि आप घटाते हैं और R3 को चेंज करेंगे तो देखिए R3 के सभी अवयव यहाँ पे चेंज हो जाएंगे इस संक्रिया के हिसाब से। R3 के यहाँ भी अवयव चेंज हो जाएंगे इस संक्रिया के हिसाब से। अब देखिए यहाँ पे 1 था, यहाँ 0 0 आ चुका है। देखिए अब आप चाहें तो यहाँ पे 1 0 बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ 2 को भी आसान है 0 बनाना। तो इस 2 को 0 हम बना दें, यदि देखिए लास्ट में बनाए या पहले बनाए कोई अंतर नहीं आएगा। यदि हम इस 2 को 0 बनाते हैं तो 2 में से 1 घटाएंगे। तो देखिए 2 में से 1 घटाने पे तो 0 नहीं आएगा, लेकिन 2 में से 2 का गुणा करके 1 को घटाएं तो 0 जरूर आ जाएगा। मतलब हम इस R1 को चेंज करने की बात कर रहे हैं। तो R1 में से R2 को तो हम घटा रहे हैं, लेकिन 2 का गुणा करके घटा रहे हैं, तो 1 0 यहाँ भी बन जाएगा। तो देखिए यहाँ संक्रिया लगा दी हमने कि R1 में से R2 को घटाया, लेकिन 2 का गुणा करके, तो यहाँ 0 बना लिया। इस 0 को आप लास्ट में भी बनाते तो भी कोई अंतर नहीं था, लेकिन थोड़ी सी संख्या जरूर चेंज हो जाएंगी, बड़ी संख्या हो जाएंगी, इसीलिए हमने पहले बना दिया है।
अब देखिए यहाँ पे आप R1 की जो संक्रिया होगी R1 में लगाई है हमने, तो R1 के सभी अवयव चेंज हो गए, R1 के सभी अवयव यहाँ भी चेंज हो गए होंगे इस संक्रिया के हिसाब से। अब आगे यदि हम देखें तो देखिए यहाँ पे 1 0 0, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ और 0 बना लें आप। तो देखिए -5 को 0 आप कैसे बना पाएंगे, -5 में 1 जोड़ेंगे। देखिए एक बगल में 1 ही होता है, उसको ही जोड़ना है या घटाना है। देखिए -5 में 1 जोड़ने से तो 0 नहीं बनेगा, लेकिन 5 का गुणा करके यदि आप जोड़ दें तो 0 बन जाएगा। मतलब यहाँ हम बात कर रहे हैं R3 की, कि R3 में R2 जोड़ने से तो 0 नहीं बना, लेकिन 5 का गुणा करके यदि आप जोड़ें और R3 को चेंज करें तो बिल्कुल 0 बन जाएगा। तो देखिए हमने यही संक्रिया लगाई कि R3 में R2 तो जोड़ा, लेकिन 5 का गुणा करके जोड़ा, तो यहाँ पे 0 बन गया। मतलब R3 के सभी अवयव चेंज हो जाएंगे इस संक्रिया के हिसाब से। यहाँ भी R3 के सभी अवयव चेंज हो जाएंगे इस संक्रिया के हिसाब से। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ का अवयव 1 बनाएंगे। तो 1 कैसे बनेगा, देखिए 2 में 1/2 का गुणा करना होगा, तो 2 2 कट जाएंगे, 1 बन जाएगा। मतलब हम R3 में कितने का गुणा करेंगे, 1/2 का गुणा करेंगे। तो देखिए हमने संक्रिया लगाई कि R3 में 1/2 का गुणा कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे 1/2 का गुणा 2 में होगा तो 1 बन जाएगा। यहाँ सब में आप जो है 1/2 का गुणा कर दें तो R3 इस प्रकार से चेंज हो जाएगी। देखिए यहाँ भी दूसरी यदि हम देखें तो यहाँ भी बन चुका है 1 0, और यहाँ ऊपर भी 0 बन चुका है, यहाँ 1 बन चुका। अब यहाँ के अवयव आपको 0 बनाने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे यदि हम बात करें -1 को 0 बनाएंगे, फिर 2 को भी हम 0 बनाएंगे। तो -1 को 0 कैसे बनाएंगे, उसमें +1 जोड़ दीजिए। तो देखिए माइनस का 1 जो है उसे 0 बनाएंगे तो नीचे का +1 जोड़ दीजिए। मतलब R1 को चेंज आप कर रहे हैं और R1 में आप R3 जोड़ रहे हैं। तो R1 को हम चेंज करेंगे और R1 में R3 जोड़ेंगे तो -1 +1 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने संक्रिया लगाई कि R1 को चेंज करेंगे, R1 R3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। मतलब R1 के सभी अवयव चेंज हो जाएंगे इस संक्रिया के हिसाब से, यहाँ भी चेंज हो जाएंगे R1 के सभी अवयव इस संक्रिया के हिसाब से। अब देखा जाए तो यहाँ और केवल आपको 0 बनाना है। 0 कैसे बनाएंगे, 2 में से 1 को घटाएंगे। तो देखिए 2 में से 1 को घटाने पे 0 नहीं बना होगा, लेकिन 2 का गुणा करके आप घटाएं। तो देखिए यहाँ पे R2 में से हम R3 को घटा रहे हैं, लेकिन 2 का गुणा करके। और चेंज किसे किया जा रहा है, R2 को चेंज किया जा रहा है। तो R2 को चेंज करेंगे और R2 - 2R3 है संक्रिया लगाएंगे। तो हमने यह संक्रिया लगाई कि R2 को चेंज किया, R2 में से R3 घटाएंगे, लेकिन 2 का गुणा करके, तो यहाँ भी 0 बन जाएगा। R2 के सभी अवयव जो है इस संक्रिया के हिसाब से आप चेंज करेंगे, यहाँ भी सभी अवयव चेंज करेंगे। तो देख सकते हैं अब आप यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब यहाँ I आव्यूह बन चुका है। और यदि यहाँ I बन गया है तो यह आव्यूह कहलाएगा A इनवर्स। तो आप लिख सकते हैं, कहता है A इनवर्स का जो मान होगा यह आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे कारण क्या होता है, क्योंकि A और A इनवर्स का गुणनफल I होता है, तो A इनवर्स और A का गुणनफल I भी लिख दिया है। तो इस प्रकार से उदाहरण 24 भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखें उदाहरण 25 दिया गया है। एक P आव्यूह का मान दिया गया है और हमें P का व्युत्क्रम मतलब P इनवर्स ज्ञात करना है। यदि इसका अस्तित्व है, मतलब इसका मान निकाला जा सकता है तो ही आप निकालिए, और नहीं निकाला जा सकता तो आप लिख देना कि अस्तित्व नहीं है। तो देखिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे, क्या लिखते आए हैं अभी तक, A आव्यूह, लेकिन अब आपके पास P आव्यूह दिया गया है। तो सबसे पहले हमने लिखा, दिया है हमें एक P आव्यूह। अब देखिए हम आव्यूह की शर्त लिखते आ रहे थे कि I और A का गुणनफल जो होता है वो A होता है, लेकिन अब A की जगह पे P लिखेंगे तो I और P का गुणनफल P होता है। देखिए अब हमने P की जगह P का मान रखा और I जो है 2/2 कोटि का तत्समक आव्यूह होगा, 1 0 0 1 आप रखेंगे। इसके बाद देखिए यदि हम बात करें, ये हो जाएगी आपकी पंक्ति R1, ये हो जाएगी आपकी पंक्ति R2, मतलब रो R2 हो गई। अब देखिए यहाँ पे आपको 1, यहाँ 0, यहाँ 1,
यहाँ 0 चाहिए, तो संक्रिया कैसे लगाएंगे? देखिए यहाँ 10 की जगह आपको 1 चाहिए, तो कैसे आएगा? 10 में 1/10 का गुणा करना होगा तो 1 प्राप्त होगा। मतलब R1 में हम 1/10 का गुणा करेंगे। तो देखिए हमने संक्रिया लगाई कि R1 को चेंज करेंगे और 1/10 का गुणा R1 में करेंगे। तो देखिए 1/10 का गुणा जब होगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, -2 में 1/10 का गुणा होगा तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1/5 आएगा माइनस का। 1 में गुणा करोगे 1/10, 0 में करोगे 0 ही रहेगा। और R2 जैसा है वैसा ही लिखेंगे क्योंकि R2 तो बदला नहीं है। अब आप देखें तो यहाँ जो है -5 जो था, अब इसकी जगह आप क्या बनाने वाले हैं? 0 बनाएंगे। तो देखिए 0 कैसे बनता है? यदि हम बात करें -5 में यदि हम 1 को जोड़ दें तो भी 0 नहीं बन रहा, लेकिन 5 का गुणा करके जोड़ें तो 0 बन जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, हम R2 में R1 को तो जोड़ेंगे लेकिन 5 का गुणा करके जोड़ेंगे और चेंज करेंगे R2 को, तो इस संक्रिया के द्वारा यहाँ 0 बन जाएगा। तो देखिए यहाँ तो 0 बन गया है। यहाँ यदि हम बात करें तो देखिए 1 में -1/5 को जोड़ना है। 1 में यदि हम जोड़ेंगे -1/5 को, वो भी 5 का गुणा करके, तो 5 से 5 कट गए, 1 और -1, यहाँ भी 0 बन जाएगा। देखिए अब यहाँ पे 0 में 1/10 को जोड़ेंगे तो 0 में 1/10 को जोड़ना है 5 का गुणा करके, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 प्राप्त होगा। 1 में आप 0 को जोड़ेंगे 5 का गुणा करके, तो 1 को 1 ही आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 आना चाहिए था लेकिन 0 आ गया है। तो हमने आपको बताया था 2/2 कोटि का यदि कोई अवयव ऐसा आ जाता है जो 1 होना चाहिए लेकिन 0 आ जाता है, तो वहां पे फिर उस आव्यूह का व्युत्क्रम नहीं निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे आप कारण क्या लिखेंगे कि जो बाएं पक्ष में आव्यूह है उसकी जो दूसरी पंक्ति है इसके सभी अवयव शून्य हो गए हैं, अतः जो है यहाँ जो P आव्यूह था उसके व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है। तो देखिए हमने क्या लिखा, यहाँ बाएं पक्ष के आव्यूह की बात कर रहे हैं, मतलब इस आव्यूह की बात। तो यहाँ दूसरी पंक्ति जो है इसके सभी अवयव शून्य हो गए हैं, अतः P इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, मतलब P इनवर्स का मान नहीं निकाला जा सकता है। तो इस प्रकार से हमारा उदाहरण 25 भी कंप्लीट हुआ। तो हमने तीनों उदाहरण कंप्लीट कर लिए। धन्यवाद।